हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज हम एक आर्टिकल पढ़ेंगे। इसका टाइटल है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। सो नन को हम नो वन भी बोल सकते हैं। नो वन, समय और ज्वार किसी का भी इंतजार नहीं करता। ये एक जानी मानी प्रोवर्ब है। ठीक है, प्रोवर्ब का मतलब होता है लोकोक्तियां या एक कहावत। समय और ज्वार किसी का भी इंतजार नहीं करता। सो ये वाली जो प्रोवर्ब है, इसका मीनिंग है कि समय क्योंकि किसी के लिए रुकता नहीं है, इसलिए हमको हर पल मेहनत करनी चाहिए और जो भी समय हमको दिया गया है उसका सबसे बेहतर तरीके से उपयोग में उसको लाना चाहिए, उसका यूज करना चाहिए। सो ये जो प्रोवर्ब है ये टाइम की इम्पोर्टेंस पर जोर देती है। आज इस आर्टिकल के थ्रू हम कुछ अच्छी इडियम्स एंड फ्रेजेस सीखेंगे, साथ ही वोकेबलरी भी बहुत अच्छी है। ओवरऑल वीडियो हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। इसी के साथ लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग स्किल्स भी आपकी एनहेंस होगी। आइए शुरू करते हैं। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। तो कहा गया है कि समय और ज्वार किसी का भी इंतजार नहीं करते। दिस टाइमलेस सेइंग रिमाइंड्स अस। सेइंग का मतलब हो गया कहावत। सो ये एक नाउन है। कैसी कहावत है ये वाली टाइमलेस है, समय के साथ नहीं चेंज हुई है, ये हमेशा कायम रहती है ये वाली कहावत। और ये हमको रिमाइंड कराती है, याद दिलाती है दैट टाइम इज अ रिसोर्स, कि समय एक तरीके का संसाधन है। रिसोर्स मीन्स संसाधन। दैट डजंट स्टॉप फॉर एनीवन, जो कि किसी के लिए भी रुकता नहीं है। डजंट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है डज नॉट की। सो ऐसे भी बोल सकते हो that this timeless saying reminds us that time is a resource that doesn't या does not stop for anyone। ये पुरानी कहावत हमको याद दिलाती है कि समय एक ऐसा संसाधन है जो किसी के लिए भी कभी भी नहीं रुकता। नो मैटर हाउ इम्पोर्टेंट दे थिंक दे आर। ये वाली जो फ्रेज है नो मैटर हाउ, ये हम तब यूज करते हैं जब हमें बताना हो कि ये तो सच्चाई है, चाहे कैसी भी स्थिति हो ये तो होकर ही रहेगा। तो हम बोल सकते हैं नो मैटर हाउ इम्पोर्टेंट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितना इम्पोर्टेंट, कितना महत्वपूर्ण वो लोग सोचते हैं कि वो हैं। चाहे कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति भी हो, उसके लिए भी टाइम कभी भी नहीं रुकेगा। उसको जो मिला हुआ टाइम है उसी को अच्छी तरीके से यूज करना पड़ेगा। कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता अमीर लोगों को या सक्सेसफुल लोगों को। इट मूव्स फॉरवर्ड रिलेंटलेसली। यहाँ पे इट प्रोनाउन यूज किया गया है टाइम एंड टाइड। सो समय जो है वो आगे बढ़ता रहता है। मूव्स फॉरवर्ड आगे, रिलेंटलेसली लगातार बिना रुके हुए। यहाँ पे फॉरवर्ड भी एडवर्ब है, रिलेंटलेसली भी एडवर्ब है। डिस्क्राइब कर रहे हैं मूव्स को, वर्ब को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि आगे बढ़ता रहता है बिना रुके हुए। वेदर वी आर रेडी और नॉट, चाहे हम तैयार हों चाहे न हो, समय तो चलता ही रहता है। Many people often find themselves, कई लोग, पीपल प्लूरल में है, कई लोग अक्सर ही अपने आप को पाते हैं प्लेइंग कैचअप आफ्टर वेस्टिंग टाइम। ये जो एक इडियम है प्लेइंग कैचअप, यहाँ पे लिखा है इसका मीनिंग ट्राइंग टू मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम, कि जो समय गुजर गया है उसको पकड़ने की कोशिश करना, पीछे पीछे भागना उसके। सो कई बार अक्सर लोग अपने आप को पाते हैं कि समय का पीछा करते हुए, जो खो गया है आफ्टर वेस्टिंग टाइम, उसको बर्बाद करने के बाद। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, अ स्टूडेंट हु प्रोक्रेस्टिनेट्स। प्रोक्रेस्टिनेट्स, अब प्रोक्रेस्टिनेट क्या होता है कि आज जो काम हो सकता है उसको कल पर छोड़ देना, टाल मटोल करना। सो एक एग्जाम्पल के तौर पर, एक स्टूडेंट, छात्र, जो कि टालमटोल करता है, आज का काम कल पर छोड़ता है। पुटिंग ऑफ असाइनमेंट्स, सो ये एक फ्रेज है पुट ऑफ, उससे बना है पुटिंग ऑफ, कि पोस्टपोन कर देना कोई चीज, कल पर छोड़ देना। सो एक विद्यार्थी जो कि टाल मटोल करता है और कल पर छोड़ देता है अपने असाइनमेंट्स को, अंटिल द लास्ट मिनट। और कब तक पोस्टपोन करता रहता है? अंटिल द लास्ट मिनट मीन्स लास्ट मिनट तक। ऑफन, अक्सर, फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ रेस अगेंस्ट टाइम। ये भी एक इडियम है, रेस अगेंस्ट टाइम, विच मीन्स ट्राइंग टू फिनिश समथिंग क्विकली ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट्स, मतलब समय की कमी के कारण काम को जल्दी जल्दी फिनिश करना। तो ये एक रेस है जो कि टाइम के साथ है, उसके अगेंस्ट है।
टाइम खत्म हो रहा है, इसकी वजह से जल्दी जल्दी काम निपटाना। बाय द टाइम ही बिगिंस हिज वर्क, जब तक वो काम शुरू करता है, द डेडलाइन इज टू क्लोज। सो जो डेडलाइन मीन्स जब तक काम का सबमिशन होना होता है उसको बोलते हैं डेडलाइन इज टू क्लोज, बहुत ही पास आ गई होती है। TOO, टू क्लोज मीन्स बहुत पास आ गई होती है। एंड द प्रेशर इज इमेंस, और फिर जो दबाव होता है काम का वो बहुत ही गहरा बनने लग जाता है। ठीक है, इमेंस का मतलब होता है डीप, गहरा। सिंपल वर्ड्स में आप बोल सकते हो कि तब क्या होता है, प्रेशर जो है, दबाव वो बहुत बढ़ जाता है क्योंकि टाइम डेडलाइन बिल्कुल पास आ गई है। फ्रेंड्स, जो भी लेसन रोज कराए जाते हैं उसके PDF आपको डेली मिलते हैं। एलीट मेंबरशिप ज्वाइन करोगे उसके थ्रू आपको रोज डेली यहाँ पे PDFs मिल जाते हैं। साथ ही मेंबर्स ओनली वीडियोस भी होते हैं जो उन्हीं की चॉइस से बनाए जाते हैं एलीट मेंबरशिप में। एक चैनल सपोर्टर्स का भी लेवल है। सो जो लोग इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं प्लीज वो ये ज्वाइन कर सकते हैं। इसके पर्क्स में आपको कस्टम बैजेस, कस्टम इमोजीज मिलते हैं। और यहाँ पे अभी के लिए शुरू किया है PDF प्लस वीडियोस, शॉर्ट्स। अगर आगे कोई चेंजेस होते हैं तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सो इस फर्स्ट पैराग्राफ में जो भी आपने डिफिकल्ट वर्ड्स सीखे हैं जैसे रिलेंटलेसली, बिना थके हुए, नो मैटर हाउ, किस तरीके से यूज करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिगार्डलेस ऑफ। ठीक है, फिर है प्रोक्रेस्टिनेट्स, ये वर्ब है, किसी काम को कल के लिए टाल देना। रेस अगेंस्ट टाइम, समय के ऑपोजिट साइड एक रेस चल रही है, मीन्स समय की कमी के कारण जल्दी जल्दी टाइम काम पूरा कर रहे हैं। एज यंग पीपल वी ऑफन गेट caught up caught up in distractions। जब लोग यंग होते हैं सो उस समय अक्सर ही वो लोग caught up, यहाँ पे लिखा भी है बिकमिंग डिस्ट्रैक्टेड और ओवरली इन्वॉल्व इन समथिंग, किसी चीज में बिल्कुल व्यस्त हो जाना या किसी चीज में इन्वॉल्व हो जाना या व्यस्त हो जाना। इन डिस्ट्रैक्शंस, ध्यान बटाने वाली चीजें, लाइक सोशल मीडिया, गेम्स और चैटिंग विद फ्रेंड्स। सो ये ध्यान बटाने वाली चीजें जैसे कि सोशल मीडिया हो गया, ऑनलाइन गेम्स खेलना, फ्रेंड्स के साथ बातें करना, चैट करना, विच कॉजेज अस टू लूज ट्रैक ऑफ टाइम, जिसकी वजह से हम समय का ध्यान नहीं रख पाते और समय का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाते। लूज ट्रैक, ये जो फ्रेज है लूज ट्रैक ऑफ समथिंग, उसका मतलब है कि नॉट टू रिमेम्बर समथिंग, जब कोई चीज याद ना रहे। सो लूज ट्रैक ऑफ समथिंग, यहाँ पे टाइम की बात करी गई है कि जब हम इन एक्टिविटीज में व्यस्त हो जाते हैं तो समय का तो हमको याद ही नहीं रहता कि समय का सही इस्तेमाल करना है। हाउ एवर वी मस्ट रियलाइज दैट टाइम वेट्स फॉर नो वन, हालांकि हम लोगों को ये एहसास होना चाहिए कि समय किसी का भी इंतजार नहीं करता, किसी के लिए नहीं रुकता। टाइम वेट्स फॉर नो वन, समय किसी के लिए नहीं रुकता। टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ यंग entrepreneur, इसको कैसे बोलेंगे, entrepreneur। ठीक है, यंग entrepreneur who decides to launch a business। सो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं एक युवा उद्यमी का। सो entrepreneur वो होते हैं जो कि नया बिजनेस शुरू करने के लिए रिस्क भी मोल लेते हैं। who decides, जो कि डिसाइड करता है, फैसला करता है, टू लॉन्च अ बिजनेस, अपना एक व्यवसाय शुरू करने का, बट प्रोक्रेस्टिनेट्स, लेकिन वो टाल मटोल करता है। होपिंग टू वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट, होपिंग मीन्स ये आशा करते हुए कि वो वेट करेगा, इंतजार करेगा उस बिल्कुल सही पल का, कि जब कोई सही समय आएगा तभी वो कदम उठाएगा, ये वो आशा करता रहता है और लेट कर लेता है, प्रोक्रेस्टिनेट कर लेता है, टाल मटोल कर लेता है। ये एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ रहे हैं। बाय द टाइम दे मेक देयर मूव, अब जब तक वो कोई शुरुआत करते हैं, कोई कदम उठाते हैं, समवन एल्स सीजेस द अपॉर्चुनिटी। तो समवन एल्स कोई और, सीज मतलब छीन लेना, झपट लेना, अपॉर्चुनिटी होता है अवसर। सो ये जो फ्रेज है सीज द अपॉर्चुनिटी, इसका मतलब तो ये हुआ कि अवसर का लाभ उठाना, अवसर का लाभ उठाना, टेकिंग एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटी। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, कोई और ही अवसर का लाभ उठा लेता है क्योंकि उन्होंने तो ये वाली चीज टाल मटोल कर दी थी। एंड दे हैव मिस्ड द बोट, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है दे हैव की। ठीक है, खोल के लिखेंगे तो हम बोलेंगे दे हैव, और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो गया देव, देव मिस्ड द बोट। जब तक उनको होश आता है
तब तक क्या होता है, बहुत देर हो जाती है, अवसर खो देते हैं। मिसिंग द बोट, ये ईडियम है, इसका मतलब हो गया अवसर कोई खो देना, टू मिस एन अपॉर्चुनिटी। मिसिंग द बोट, मिसिंग द अपॉर्चुनिटी। टाइम डज नॉट अलाउ फॉर सेकेंड चांसेस, समय किसी को भी सेकेंड चांस नहीं देता, दूसरा मौका नहीं देता। अपॉर्चुनिटीज कम एंड गो, अवसर आते जाते रहते हैं, कम एंड गो, एंड इट्स अप टू अस, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है, टू ग्रैब देम, उन अवसरों को पकड़ना, झपट लेना, व्हेन दे अराइज, जब भी वो हमारे सामने आते हैं। ग्रैब मतलब झपटना। अगर हम टाइम पर अवसर का लाभ नहीं उठाएंगे तो दूसरे लोग उसका लाभ उठा लेंगे, जो ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं और अपना काम सही समय पर करते हैं। समय हमको कभी भी दूसरा मौका नहीं देता है। अवसर हमारे सामने आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन हमारे ऊपर ही निर्भर करता है कि हम कब अवसरों का फायदा उठाएं। एवरी मोमेंट वी वेस्ट, हर एक क्षण जो कि हम बर्बाद कर देते हैं, इज अ मोमेंट वी कैन नॉट गेट बैक। ठीक है, वो एक ऐसा क्षण होता है जो कि हमको कभी भी वापस नहीं मिलेगा। ईच, एवरी, उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज किया जाता है। अगर हमारा सब्जेक्ट कैसे है यहाँ पे, एवरी मोमेंट, हर एक क्षण, तो सिंगुलर में हो गया, यहाँ पर भी सिंगुलर में वर्ब यूज किया गया है। एवरी मोमेंट वी वेस्ट, जो कि हम बर्बाद करते हैं, इज अ मोमेंट वी कैन नॉट गेट बैक, वो हमको कभी वापस नहीं मिलता। इट्स क्रूशियल, ये भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है इट इज की, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड, ये समझना, दैट टाइम इज फ्लीटिंग, कि समय सो फ्लीटिंग होगा कि हाथ से फिसलता जा रहा है। इट इज फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, सो टाइम इज फ्लीटिंग, समय तो बस उड़ता जा रहा है। एंड वी शुड मेक द मोस्ट ऑफ एवरी डे, मेकिंग द मोस्ट ऑफ समथिंग, पूरा फायदा उठाना किसी चीज का। सो ये भी एक फ्रेज है, टू मेक द मोस्ट ऑफ, किसी भी चीज का बहुत फायदा उठाना। वी शुड मेक द मोस्ट ऑफ एवरी डे, हर दिन का हमको फायदा उठाना चाहिए, अपना यूज में लाना चाहिए, दिन को बर्बाद नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यंग स्टूडेंट्स ऑफन ड्रीम ऑफ अचीविंग ग्रेट थिंग्स, जो युवा छात्र होते हैं अक्सर ही वो सपना देखते हैं कि वो हासिल करेंगे बड़ी बड़ी चीजें, बट फेल टू पुट इट इन द एफर्ट टू मेक दोज ड्रीम्स अ रियलिटी। फेल मतलब असफल हो जाते हैं, उतना प्रयास करना जो भी लगेगा, अपनी मेहनत करना, टू मेक दोज ड्रीम्स, उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए वो असफल हो जाते हैं। दे ड्रैग देयर फीट, ड्रैग द फीट, ये भी ईडियम है, इसका मतलब होता है कि विलंब करना, देर करना, डिले करना कोई एक्शन लेने में। दे ड्रैग देयर फीट वेटिंग फॉर द राइट टाइम, बस वो सही समय का इंतजार करते हुए देर कर देते हैं। बट बाय देन द ट्रेन हैज लेफ्ट द स्टेशन, ये भी एक ईडियम है, द ट्रेन हैज लेफ्ट द स्टेशन, एक मेटाफर की तरह यूज किया गया यहाँ पे, कि अफसर तो उनके हाथ से फिर चला जाता है, देर हो चुकी होती है, उनकी गाड़ी छूट जाती है। तो ये एक तरीका है बोलने का, ट्रेन हैज लेफ्ट द स्टेशन, दैट मीन्स टाइम अभी चला गया, अवसर ही चला गया, वो मौका खो दिया। इसी को हम मिस्ड द बस, ये भी बोल सकते हैं, बाय देन यू हैव मिस्ड द बस, इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं इसी इडियम को। टू अवॉइड रिग्रेट्स लेटर इन लाइफ, रिग्रेट्स मतलब पछतावे, अवॉइड उससे बचने के लिए, पछतावों से बचने के लिए जो कि बाद में लाइफ में आएंगे। इट इज इम्पॉर्टेंट टू टेक एक्शन नाउ, ये बहुत ही जरूरी है कि आप कोई ना कोई कदम उठाओ अभी, एंड नॉट वेट फॉर अपॉर्चुनिटीज, और वेट मत करते रहो अवसरों की, टू कम नॉकिंग ऑन द डोर, कि वो आपके पास आएगा और आपके दरवाजे खटखटाएगा। सो जीवन में हमको बाद में अपने पछतावों से बचने के लिए ये जरूरी है कि हम अभी से उसके ऊपर काम करें और अवसरों का सही तरीके से लाभ उठाएं, क्योंकि अवसर कभी भी हमारे पास दरवाजा खटखटाने नहीं आएंगे, हमें ही अपने लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी होंगी, अवसर बनाने होंगे, और वो तभी पॉसिबल होगा जब हम समय का सदुपयोग करेंगे और उसको वेस्ट नहीं होने देंगे। आई होप फ्रेंड्स आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर पसंद आया है वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगले वीडियो में मिलते हैं।